दोस्तों, क्या सिर्फ 12,500 रुपया इन्वेस्ट करके 24 साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा का फंड बना सकते हैं? क्या ये सुनने में सच का दवा लगता है या और कुछ है? तो चलिए डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग चार्ट में समझेंगे कि क्या ये सच में सही है या इसके लिए कुछ और करना है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना, क्योंकि अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं पीपीएफ क्या है। दोस्तों, यह प्लान है पीपीएफ का, यानी इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह भारत सरकार की लंबी अवधि की बचत योजना है। इसमें हर साल एक निश्चित सीमा तक पैसा जमा कर सकते हैं और सरकार उस जमा पैसा पर ब्याज भी देती है। यह योजना का अवधि मात्र 15 साल तक रहते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर। अगर हम लोग की जितनी भी सैलरी आते हैं या बिजनेस करते हैं, उसी में निवेश का पैसा एक तरफ करके उसी पैसा को पीपीएफ में निवेश करते हैं। अब निवेश कितना करें कि हम लोग जितना का टारगेट किए हैं उतना तक जा सकते हैं। दोस्तों, पहले हम बताए हैं कि 12,500 इन्वेस्ट करें। तो चले हम यहाँ दर्शाते हैं कि मंथली हम लोग को 12,500 रुपये जमा करना पड़ेगा। 12,500 रुपया मंथली हम लोग को जमा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कितना ही करना पड़ेगा? 12 महीना, मतलब हर साल 12,500 रुपये जमा करना पड़ेगा, लेकिन साल में होता है 12 महीना में होता है कितना? 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपया। अब ये साल का होता है। अब ये 1,50,000 रुपया हम लोग कितना दिन जमा करना पड़ेगा? मात्र 15 साल, 15 ईयर्स हम लोग को जमा करना पड़ेगा। कितना? 1,50,000 रुपया। मतलब हर मंथली जमा करेंगे तो हम लोग को 12 महीना में होता है कितना? 1,50,000 रुपया। और साल में हो जाता है, 12 महीना में 1,50,000 रुपया होता है, और 15 साल में हम लोग का 15 साल तक टारगेट है। अब 15 साल तक हम लोग इंटरेस्ट लगा के कितना बनता है? अब हम लोग का जो ये अपना जेब से जमा किए पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो कितना हुआ? 22,50,000 रुपया होता है। अब हम लोग का ये कितना हुआ? 15 साल में हम लोग का अपना जेब से इसको इन्वेस्ट किए हैं कितना? 22,50,000 रुपया 15 साल में हम लोग का जमा हुआ। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग को 24 साल में हम लोग को 1 करोड़ का हम लोग का टारगेट रख के गए हैं। तो अभी तो हम लोग 15 साल हुआ है और 22,50,000 रुपया हम लोग का अभी तक जमा हुआ। अब हम लोग को बाकी कितना? 9 साल। अब 9 साल में क्या करें कि अभी हम लोग का और फंड जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये अपना जेब से अपना 22,50,000 रुपया हम लोग इन्वेस्ट किए हैं। जब इसका जो 15 साल में कितना इंटरेस्ट हुआ है? ब्याज ब्याज दोस्तों, अगर 22,50,000 को 7.1% से इंटरेस्ट मिलता है तो हम लोग को होता है इसका ब्याज 18,18,000 रुपया। 18,18,000 रुपया हम लोग को ब्याज होता है। दोनों को जोड़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों टोटल होता है 68,000 रुपया। समझ लिए इतना? हम लोग को ब्याज होता है कितना? 18,18,000 रुपया 15 साल में। हम लोग मंथली 12,500 रुपया जमा करते हैं। तो जमा करते करते हम लोग को 15 साल लग गया। अब 15 साल का टोटल हम लोग का उतना ही तक हम लोग का अवधि था। टोटल हम लोग जमा करते हैं तो कितना होता है? हम लोग को ब्याज ओनली 18,18,000 रुपया होता है। और इसका हम लोग का इन्वेस्ट किया हुआ है ये है 22,50,000 रुपया। अब हम लोग को 9 महीना में हम लोग को इतना से ज्यादा हम लोग का क्या है जुटाना पड़ेगा हम लोग को फंड, तभी हम लोग को 1 करोड़ से अधिक होता है। तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों? अब ये हम लोग का तो अवधि पूरा हो गया। अब इस पैसा का हम लोग बाहर निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को तो 15 साल का अवधि था, तो पूरा हम लोग का हो गया। तो इसको हम लोग बाहर निकालते हैं किसी इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में हम लोग इसको
लमसम के लिए जमा करते हैं। कितना दिन के लिए? 9 ईयर के लिए। 9 ईयर के लिए 40 सॉरी, आप तो 15 साल बीत ही गया, अब 16 साल से हम लोग जमा करते हैं किसी अच्छा म्यूचुअल फंड में। अगर वो अच्छा म्यूचुअल फंड में हम लोग जमा किए तो कम से कम वो 12 से 15% तक इंटरेस्ट देता है, तो हम लोग का लगभग हो जाता है 1 करोड़ रुपया से ज्यादा। लेकिन एक गारंटी नहीं है कि हम लोग का 12 से 15% ही मिलेगा, कम भी मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट से हम लोग जुड़ जाते हैं, उसमें उतराव चढ़ाव होता ही रहता है। इसके लिए गारंटी नहीं है कि हम लोग का 12 से 15% तक मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिल सकता है या इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन हम लोग उदाहरण के लिए 12 से 15% लेके जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोग का 1 करोड़ रुपये 9 साल में हो गया तो क्या सही है? दोस्तों, अच्छा म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग लगाएंगे और लमसम के करेंगे तो हम लोग का 100% होगा, लेकिन गारंटी नहीं कि 12% ही मिल सकता है, थोड़ा कम भी मिलेगा या ज्यादा भी मिलेगा। अब इसको सीढ़ी से कैसे हम लोग समझते हैं दोस्तों? अब हम लोग को यहाँ 1 करोड़ पहुंचाना है, अरे हम लोग का कितना है 12,500 हम लोग मंथली जमा करते हैं, तो हम लोग को 1 करोड़ पहुंचने के लिए हम लोग को 5 सीढ़ी तक चढ़ना पड़ेगा। पहला सीढ़ी है, पहला सीढ़ी है। अब इसमें हम लोग कदम रखते हैं तो इसमें कितना 12,500 इन्वेस्ट करते हैं, कितना दिन? 1 साल तक। फिर यहाँ आया हम लोग का कितना हुआ 1,50,000 रुपया, यहाँ तक हम लोग का हो गया। दूसरा सीढ़ी हम लोग 1 साल में चढ़े कितना 1,50,000 रुपया तक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग गुना करते हैं 12 से, तो हम लोग का कितना आता है? 15 साल तक हम लोग इन्वेस्ट किए, कितना हुआ हम लोग का 22,50,000 रुपया। तीसरा सीढ़ी हम लोग 15 साल तक चढ़े तो हम लोग का इतना हुआ, प्लस इसका इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट हुआ इसका 18,50,000 रुपया, 18,00,000 रुपया, 18,000 रुपया हुआ। अब ये तीसरा सीढ़ी तक हम लोग हो गए, 15 साल हुए तो इसको पैसा हम लोग टोटल हो गया, तीसरा सीढ़ी तक हो गया हम लोग कितना 40,68,000 रुपया। तीसरा साल हम लोग इतना टोटल हुआ, तो इसी को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं चौथा सीढ़ी में 40,68,000 रुपया। 12,500 रुपया फंड करके करके हम लोग का 40,68,000 रुपया जमा हुआ। अब इसको लास्ट तक हम लोग को 5वां सीढ़ी में आता है लगभग 1 करोड़ रुपया, तो 5वां सीढ़ी में हम लोग का 24 साल बाद हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, कितना 1 करोड़ रुपया तक चढ़ते हैं। लेकिन क्या है, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, इसका जो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन मैं 12 से 15% जोड़ के हिसाब से लगभग मैं इतना तक आप लोग को बताया हूं। तो दोस्तों, ये शेयर बाजार है, शेयर बाजार में उतरा चढ़ाव लगा हुआ रहता है, इसके लिए थोड़ा मोड़ा कम रहता है, लेकिन मैं जो भी अधिकतर मिलता है 12 से 15%, उसी के हिसाब से मैं आप लोग को समझाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना और शेयर करना। इसी तरह मैं और नई ऐसे नई वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूंगा। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।